बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और बहुत ही डिलीशियस कूंडे की टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो रजब के महीने में बहुत ही शौक से खाई जाती है और हर घर में तकरीबन ये बनाई भी जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको रजब के महीने में ही बनाएँ, आप इसको टी टाइम में भी खा सकते हैं बनाकर और सुबह नाश्ते में भी आप ले सकते हैं इसे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार और परफ़ेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसमें मैंने कौन-कौन सी चीज़ें डाली हैं। मेरे टिप और ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिएगा तो यकीनन आपकी भी कूंडे की टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैदा मैंने ले लिया है 2 कप। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपने इसका नाप रखना है। घर की कोई भी कटोरी का नाप ले लीजिए या कोई आप कप का नाप ले लीजिए, उसी से ही हमने ये सब चीज़ों का मेजरमेंट रखना है। चीनी 1.5 कप, इसे मैं बारीक फाइन पीस लूँगी। आप चाहें तो इसको इसी तरह एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई होगी तो ये जल्दी डिज़ॉल्व भी हो जाती है और इसका दाना भी मुँह में नहीं आता। तिल इसमें जाएँगे 4 टेबल स्पून। सब्ज़ इलायची 10 अदद। इलायची को पीस कर इसका पाउडर बनाकर हम इसमें शामिल करेंगे। कोकोनट का पाउडर है 4 टेबल स्पून। सूजी आधा कप। जिस कप से मैंने ये इस मैदे को नापा था, उसी कप से मैंने सूजी को भी नापा है। दोनों का मेजरमेंट एक ही कप से मैंने किया है। घी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। दूध इसमें जाएगा आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है एक थाल। आप कोई भी बाउल ले लीजिए या थाल ले लीजिए इस तरह से, और इसमें हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है मैदा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। इसको मैंने पीस लिया था इलायची के साथ। इलायची और चीनी को एक साथ पीने से, ये एक टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इलायची और चीनी को पीस लेने से एक साथ, तो इसका इलायची का जो छिलका होता है वो मुंह में नहीं आता और छिलके में ही बहुत ज़्यादा इस खुशबू होती है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है इलायची का। आप छिलके को ज़ाया नहीं किया करें, आप छिलके समेत इलायची को पीसिए तो देखिए बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका होता है। चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी, पिसा हुआ नारियल का पाउडर, सफ़ेद तिल। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सर की मदद से हमें मिक्स कर लेंगे, या आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से। एक और टिप आपको मैं देती चलूँ, मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए आप अगर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो चीनी का जो दाना है वो मुंह में भी नहीं आएगा और चीनी बहुत जल्दी इसमें घुल भी जाएगी, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा मीठी टिक्कियाँ बनाने में। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मेल्टेड घी। घी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मल मल के हमने इसको मिक्स करना है ताकि घी मैदे और सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पे खूब अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। इसका देखने का ये होती है ट्रिक कि हम इसको जब हाथ में लें तो ये देखिए मुट्ठियाँ सी बनेंगी इसकी। इसका मतलब है कि घी पूरे मैदे और सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे दूध से हम इसको गूँदेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा हम दूध शामिल करते जाएँगे और इसको अच्छी तरह से हमने गूँदना है। सॉफ्ट डो नहीं रखनी है, हमने थोड़ी-सी हार्ड ही रखनी है डो को। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि जितना भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सब अच्छी तरह से दूध में शामिल हो जाएँ। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और शामिल करेंगे इसमें दूध। थोड़ा-सा मैं और डाल रही हूँ इसमें दूध और हम एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे।
ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ये डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक फाइन सी डो इसकी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने कवर कर दिया है आधे घंटे के लिए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए इस तरह से मैंने एक डो ले ली है। बड़ा सा एक पेड़ा ले लिया है। इसको हम सरफेस पे रखेंगे और मोटी सी एक रोटी बनाएंगे। कोई भी गिलास ले लीजिए मेजरमेंट के लिए, या कोई भी आप कप ले सकते हैं, या आपके पास मोल्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। साइडों से हम इसको जो एक्सेस इसकी डो है इसको हम उतार लेते हैं और इसको वापस से हम एक लोई की शक्ल दे देंगे और दोबारा से हम इसको बेलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बहुत ही ज़बरदस्त ही बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, बस इतनी ही मोटी होनी चाहिए। अगर बहुत मोटी आप रखेंगे तो फिर वो अंदर से नरम रह जाएगा मैदा या सूजी, और वो सही से अंदर से पक नहीं पाएगी। तो हम इसको रख लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियों को तैयार कर लूँगी और वन बाय वन हम इसको फिर फ्राई करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों की भी टिक्कियाँ जब आप बनाएं तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार हों। ये देखिए हमने बहुत क्लीन सी इसकी एक डो बना ली है। इसका एक पेड़ा बना लिया है बहुत नीट इस तरह से, और फिर इसको हम बेलेंगे। अब आप गिनते जाइए कि इसके अंदर कितनी टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं, जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितनी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो रही हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बहुत सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पे मैंने इस डो से कितनी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार की हैं। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, कनोला कुकिंग ऑयल, या कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं। गैस ऑन कर दी है और इसे मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने डाल दी है एक टिक्किया। इसके साथ ही मैं दूसरी भी इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं एक टिप आपको देती चलूँ कि ये डालने के बाद हमने फ़ौरन ही इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बिल्कुल इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है और कुक होने देना है। ये देखिए इसमें जब इसको मैंने डाला था तो खुद ब खुद ये थोड़ी ही देर में ऊपर आ गई हैं सरफेस पे कुक होकर। इसका मतलब है ये नीचे से अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए जो मैंने पहले 3 डाली थी
उनको मैंने पलट दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। दोनों तरफ से ही इनको मैंने लाइट गोल्डन कलर दिया है। इसके बाद हम इसको एक छन्ने में डाल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। इसको हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जितना भी है वो सब ड्रेन हो जाए, और इसको मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। बाकी की मैं इसी तरह से फ्राई करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो है ना बहुत ही मज़ेदार, साफ़ सुथरी घर में बनाइए। बाज़ार में भी ये बनती हैं लेकिन बाज़ार से अच्छी है कि हम घर पर ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम इसको बनाएं और इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये कई दिनों तक स्टोर रह सकती है और आप इसको चाय के साथ या सुबह नाश्ते में बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की है ये, और इसको रजब के महीने में बनाइए। बाबरकत महीना है रजब शरीफ का, आप इसमें बनाइए और बहुत ही इंजॉय कीजिए इस टिक्कियों को। ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही क्रिस्पी है ये। आप इसका साउंड सुन सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।